Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope आप सब अच्छे हों. So we are discussing matrix in class 12 mathematics. और we have talked about matrix, its types and addition of matrices, है ना. Previous part अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोगों ने अभी addition of matrices पढ़ा है और properties of addition of matrices भी देखा है ना. Commutativity, associativity, I hope आपने previous video अभी access किया हो. खैर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं हुई है. सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले है ना ये समझना ज़रूरी है जो आज हम लोग अभी इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. अब मैट्रिक्स में जब आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो तरह से होता है एक्चुअली. हाँ, दो तरह से होता है. एक होता है जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर क्वांटिटी से कर रहे हैं, and the second type is when we are multiplying a matrix by another matrix. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. और इसको समझने से पहले मुझे बताइए व्हाट इज अ स्केलर. वही स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स वाली है ना, a quantity that have magnitude only and do not have any direction is a scalar quantity. yes. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की वही डेफिनेशन होती है मैथ्स में. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी एनी मैथमेटिकल क्वांटिटी ऐसे कह सकते हैं. स्केलर इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी. क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते. ठीक है, मैथमेटिकल क्वांटिटी. और मैथमेटिकल क्वांटिटी कहाँ से आती है? नंबर सिस्टम से. हमारे नंबर सिस्टम में जो कुछ भी रखा हुआ है दैट इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी. हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा है, वो सारे इंटीजर्स मैथमेटिकल क्वांटिटी है. रियल नंबर सारे, रेशनल इरेशनल सब मैथमेटिकल क्वांटिटी. 11th में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर आल्सो अ मैथमेटिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर. स्केलर यहाँ एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है. हम नंबर सिस्टम से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा करके मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. ओके, सो लेट मी राइट अ मैट्रिक्स हियर. मान लीजिए कि आपको इस मैट्रिक्स में, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये 2/2 का इसका ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2. ओके, ठीक है, इसको लिखने की नीड नहीं है. मान लीजिए कि आपको इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है. जस्ट कंसीडर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय अ स्केलर क्वांटिटी दैट इज 5. नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये 5 हर एंट्री को 5 टाइम्स बढ़ा देगा. मतलब इस 5 का मल्टीप्लाई आप हर इंडिविजुअल एंट्री में करेंगे. दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल बी 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इट विल -1 एंड 5 5 जा 25. दिस इज क्वाइट सिंपल. 5 का मल्टीप्लाई. अब ऐसा नहीं कुछ सोचना है कि ये 5 का मल्टीप्लाई सिर्फ रोज में होगा या सिर्फ कॉलम में होगा या सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. सारी एंट्रीज 5 टाइम्स, जो भी यहाँ 3 लिखा होता है तो एवरी एंट्रीज विल बी इंक्रीज बाई 3 टाइम्स. ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसके साथ ही ये भी नोट करने वाली बात है कि जब आप मैट्रिक्स से कोई स्केलर कॉमन लेंगे, बाहर फॉर एग्जाम्पल 2 6 3 9, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 6 लिखा था, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं. यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सर 1 और यहाँ क्या बचेगा 3. ये कंफ्यूजन आता है और ये कंफ्यूजन आएगा जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे. तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर ऐसे पॉसिबल हो पाता तो अब आप सोचिए, अगर मैं इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का तो सब में मल्टीप्लाई होना चाहिए था, लेकिन हमने 2 सिर्फ रोज से कॉमन ले लिया. तो यही बात है, आप सिर्फ रोज से या सिर्फ कॉलम से या सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से कुछ कॉमन नहीं लेंगे. अगर आपको मैट्रिक्स से कोई स्केलर क्वांटिटी बाहर लेनी है तो वो स्केलर क्वांटिटी हर इंडिविजुअल एलिमेंट में होनी चाहिए. जैसे 10 15 -5 25, इसमें कोई भी देख बता देगा कि सर 5 सबका फैक्टर है. 10 का भी फैक्टर 5 है, 15 में भी 5 इज अ फैक्टर, -5 में भी 5 एक फैक्टर की तरह 20. तो हम 5 कॉमन ले सकते हैं. जैसे यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हर एलिमेंट में 5. यहाँ से हम 2 या 3 कॉमन नहीं ले सकते. ठीक है, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ये भी बात नोट करने वाली होती है कि हम मैट्रिक्स से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या. हाँ, अगर वो हर एलिमेंट में कॉमन हो, हर एंट्री में कॉमन हो.
हर एंट्री में फैक्टर की तरह प्रेजेंट हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये सब जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना मैट्रिक्स में, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आपको एक अच्छा फील आएगा कि मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या, मैट्रिक्स का एडिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। जब आप इनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, अभी के लिए 12th में जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ज़्यादातर हमारे लिए एक मैथमेटिकल टूल है, जिसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि हम आगे की मैथमेटिक्स में चीज़ों को समझ सकें। ये सब हमारी हेल्प करेगा। जैसे हम 8th 9th में फैक्टराइजेशन सीखते थे ताकि हम 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डील कर सकें। उसी तरीके से आपको 11th 12th में काफ़ी मैथमेटिकल ऐसे चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट ना हो करके एक्चुअली आपके लिए एक मैथमेटिकल टूल की तरह काम करने चाहिए। वो मैथमेटिकल टूल्स हैं, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, मैट्रिक्स हो, डिटर्मिनेंट्स हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। इन सब का जो एग्जैक्ट फिजिकल इंटरप्रिटेशन है ना, मीनिंग इनकी क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगी। फिलहाल के लिए 12th लेवल पर हम जितना बात कर सकते हैं उतना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने यह बता दिया तो बहुत कुछ स्टूडेंट के दिमाग में यार आ सकता है कि सर ये क्या हुआ पढ़ाना कि हाँ 5 से मल्टीप्लाई करके बता दिया कि हाँ ऐसे कर देना मल्टीप्लाई। तो फिलहाल के लिए मैं 12th में आपको यही बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है कि हम क्यों इसी तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका एक रीज़न होता है। खैर आई मीन ओके, सो हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई स्केलर k है, k कोई भी नंबर सिस्टम में से कोई भी आप एक एलिमेंट उठा लीजिए, और आपके पास मैट्रिक्स है a प्लस बी, ठीक है। आपको मालूम है ये a और b, ये देयर आर टू मैट्रिसेस a एंड b, और इनको प्लस करने पर वी विल गेट एन अनदर मैट्रिक्स। ओके, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस स्केलर k to a matrix which is obtained by sum of two different matrices, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि k का मल्टीप्लाई आप a में कर लीजिए, k इंटू ए प्लस इस k का मल्टीप्लाई आप b में कर लीजिए। क्या किया हमने, यहाँ क्या करना है, आप दोनों मैट्रिसेस ऐड कैसे करना है ये मालूम होना चाहिए। आप दो मैट्रिसेस ऐड करके फिर एक ही बार स्केलर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इंडिविजुअल मैट्रिसेस में स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर लीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि इससे जो मैट्रिक्स मिले और आरएचएस से जो मैट्रिक्स मिले वो अलग अलग आए, है ना। आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर के देख लीजिएगा, मान कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लीजिएगा 2 3 -1 -3, ओके, और यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक और मैट्रिक्स लिखना होगा मुझे यहाँ पे, -1 3 -5 6, ठीक है। तो ऐड करना बड़ा आसान है, ये 2 और -1 ऐड करेंगे 1 आएगा, -1 -5 विल बी -6, 3 and 3 विल बी 6, -3 and 6 विल बी 3। तो इन दोनों को या तो ऐड करके मैट्रिक्स जो आए उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, और फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये k का मल्टीप्लाई हम a में भी कर रहे हैं, प्लस k इज मल्टीप्लाइड बाय b ऑल्सो, है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन की बात अभी नहीं करेंगे। आई होप आपको एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है। एडिशन, ये ऐड करना और ये करना बहुत आसान है, आई होप आप ये करेंगे। The second property is अगर हमारे पास सम ऑफ स्केलर्स है और इसका हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं a में, कैपिटल लेटर में जो लिखा हुआ है वो ये मैट्रिक्स है, और स्मॉल लेटर में हमेशा हम लोग, ठीक है, या ये मेरा k स्मॉल ऐसे ही बनता है, ठीक है, चलो ठीक है, अभी ये स्मॉल k है, ओके।
तो अगर सम ऑफ स्केलर है हमारे पास और उसका मल्टीप्लाई हमको किसी मैट्रिक्स में करना है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, k इंटू ए, इस k का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में कर लीजिए, प्लस इस l वाले इस दूसरे स्केलर का भी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और इस प्रॉपर्टी का मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा एक मैथमेटिकल यूज बताता हूँ, एक मैथमेटिकल एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, लेट अस से 2 3 -1 एंड 5। मान लीजिए मुझे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से, फॉर एग्जांपल 2 + 3 आइए। अब देखिए ये स्केलर है और ये मैट्रिक्स है। ये स्केलर क्यों है, क्योंकि ये चीज हमारे नंबर सिस्टम से निकली है। नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, ये नंबर सिस्टम का एलिमेंट है। तो ये स्केलर है हमारे लिए फिलहाल। इसमें ये वाला पार्ट रियल पार्ट और ये वाला पार्ट इमेजिनरी है, तो मैं इसको k कह सकता हूँ और इसको l कह सकता हूँ। तो इसको डील करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, और प्लस 3i से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3i से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 2 6 एंड 10, 2 का हर एंट्री मल्टीप्लाई होगा। 3i का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6i - 3i 9i एंड दिस विल बी 15i। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करना बड़ा आसान है। 4 + 6i -2 - 3i 6 + 9i 10 + 15i। है ना? तो आप देखें कि जब मैंने एक मैट्रिक्स को जिसकी सारी एंट्रीज रियल थी, जब मैंने उसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली जो मुझे मैट्रिक्स मिल रहा है उसकी सारी एंट्रीज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रही है a + ib फॉर्म में। तो दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स फॉर अस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस 12th के सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिशन्स में लेकिन पूछा जाता है। खैर ये सब बात की चीज़ें, बस मैंने एक एग्जांपल दिया इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने के लिए कि ये किस तरह की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं इसका। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। आई होप इट इज डन। आई होप कि आपने सेट्स का रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व किए हो, नोट्स बनाएंगे। मिसलेनियस और ऑप्शनल एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी में है उसे ज़रूर सॉल्व किया होगा। whatever the assignments are provided, I hope आपने वो सब सॉल्व किया हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेने के बाद अब हम मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ये हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को लगे कि अब सब्ट्रैक्शन की बात कहाँ से आ गई, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, बट बिना स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये मैं इसी में बस इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ कि हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। Subtraction of matrices. Okay, so let us talk about an example how to subtract two matrices. Let us say that we have a matrix 2 3 -3 -2 and sorry, we have another matrix like -1, okay, 13 -7 and 11, and we need to subtract these two matrices. हमें इन दोनों को subtract करना है। सब्ट्रैक्शन तो आता है लेकिन हमें एडिशन ज़रूर आता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस, देखिए ये माइनस ही करना है हमें, हम इसे ऐसे लिखेंगे प्लस, है ना, इंटू -1। वही बात होगी, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस से आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और इस -1 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा,
अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मुझको आता है, इसीलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन जानना जरूरी है सब्ट्रैक्शन से पहले। -1 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एवरी एंट्री विल बी मल्टीप्लाइड बाय -1। दिस विल बी, ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -13 एंड दिस विल बिकम -11। अब थोड़ा आसान है इनको ऐड करना, 2 and 1 3 प्लस 4, 3 and -13 -10 -2 and -11 -13। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, दिस इज द आंसर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने दो बातें सीखी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का समझते ही आपको ये समझ में आ रहा है दैट हाउ वी विल सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। ठीक है, हम माइनस के साइन को प्लस में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ना एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट है, हम ऐसे कह सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज इक्विवेलेंट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों ऑपरेशन को कंबाइन करके हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों ऑपरेशन आप आज समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय एन अनदर मैट्रिक्स। खूब खुश रहिए और खूब पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय।